कार्यशाला का प्रथम दिवस है और आज से लेकर के 25 तारीख तक यह कार्यशाला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अंतर्गत तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में संचालित होगी और 28 तारीख से यह कार्यशाला नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के सांख्य योग विभाग में संचालित होगी और आज इसका प्रथम औपचारिक अध्यापन सत्र है। इसमें आप सभी का स्वागत है। हमारे सम्माननीय संकाय अध्यक्ष महोदय जिनके परामर्शकत्व में यह कार्यशाला संचालित हो रही है, आप यहाँ उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। इसी प्रकार हमारे डॉक्टर विपिन बिहारी दुबे जी, आपका भी बैनर में नाम है तो आप उसके सह संयोजक हैं, आप भी उपस्थित हैं। और हमारे यहाँ के डॉक्टर मोहनलाल शर्मा जी, वहाँ के मोहनलाल शर्मा जी, हमारे श्यामाकांत डॉक्टर श्यामाकांत जी वेदांत विभाग के आचार्य जी हैं और कृष्ण मुरारी त्रिपाठी और सभी जो यहाँ के शोध छात्र और अन्य छात्र उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए इसके औपचारिक शुभारंभ के लिए वैदिक मंगलाचरण से शुभारंभ के लिए यहाँ के शोध छात्र डॉक्टर बलराम तिवारी से निवेदन करते हैं मंगलाचरण से शुभारंभ में। ओम जातवेदसे सुनभावशोभं प्राप्यतो निदः दिवेदाः सनपरसदति दुर्गाणि विश्वाः दुरितात्यग्निः पावकानस्य रस्वते वाजेभिर्वाजयेवते यज्ञं वस्तु धिया बोधयित्रे तोरितानां चेतन्ति सुमतेना यज्ञं दधे सरस्वते महो अर्णश्ररस्वते यति केतुना धिये विश्वापिराजति हरि ओम। नरम और पुष्पम फलम तोयम के द्वारा हम अपने सम्माननीय आज के गीता उनका माल्यार्पण करते हैं। जी जो वित्ताधिकारी के भी प्रतिष्ठित है, आपका भी है। और इसके बाद आज के जो प्रवाचक हैं डॉक्टर मार्कंडेय नाथ तिवारी, जो राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय में सांख्य विभाग के आचार्य हैं। आपसे निवेदन है गौड़पाद भाष्य के आधार पर सांख्य कारिका का पल्लवन करने की बात है। गुरु जी थोड़ा सा उसके पहले 2 शब्द में आशीर्वाद प्रदान करके आप व्यस्त हैं तो आप फिर अपना कार्य संपन्न करेंगे और उसके बाद कार्यशाला प्रारंभ होगी। सोचेगा सर सर्वत्र वो रक्षतु विश्वमूर्तिः ज्योतिर्मयानंद घनस्थिरात्मा अणोरणीयान शक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशे। यस्यावृतप्रभावेन बच्चे देख रहे थे साथ खड़े हैं तर्क संग्रह उन्होंने अध्ययन किया था, याद आ गया है। यस्यावृतप्रभावेन वेदान्ते रुचिर्मम तां वाग्देवतां नौमि सततं हंसवाहिनी। परम श्रद्धेय हमारे तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष विश्व दार्शनिक दूर से देख लिया प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, प्रवर्तमान स्वाध्यायशाला के प्रमुख
से मैं ही उसको आचार्य दिखाई दिया हमको। हाँ। जिनके पास जो आदमी है वो व्याख्यान सिगरेट से पीने हम वाला 5 दूर दिन से तक दिखाई नहीं दिया। उसको लाभान्वित समझा करने होंगे। के लिए मैंने बुला लिया, ये संदेह जो काशी बनी में, है, इसके बाद दिल्ली निवारण में नहीं करेगा। इस कार्यशाला का 28 तारीख से आयोजन किया जाएगा। ट्रिपल 5 पीते हैं, 777 पीते हैं, भारत ऐसी में सिगरेट पीते हैं। ज्ञान की सोचते रहा। जो परंपरा मेरे घर में यही है, क्रिएट हुआ हो। तो बहुत ही महनीय है, स्तुत्य है। उसके बारे में कोई विशेष नहीं कहना, लेकिन ज्ञान की जो अन्य विधाएं हैं, ज्ञान को 2 प्रकार के रूप में देखा गया वैदिक मर्यादा में। एक तो पराविद्या, एक अपरा विद्या। पराविद्या जो है ब्रह्म विद्या है, अपरा विद्या दर्शन, सांख्य, दर्शन की जो शाखाएं हैं, वेद है, वेदांग है, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। अपरा विद्या के द्वारा ही परा विद्या, अपरा विद्या के द्वारा भी अगर बिना पढ़े लिखे किसी व्यक्ति को आत्मबोध परा विद्या की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए व्यवस्था दिया ये जो वेदांत सारकार हैं, अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे, कभी उसने वेद वेदांग का अध्ययन किया है, सभी भी अध्ययन किया है, तभी उसकी मनोवृत्ति जो है उधर सहज प्रसिद्ध हो, सहज लगे। नहीं तो मनोवृत्ति ही नहीं, मन ही नहीं लगेगा। सारी ज्ञान परंपराओं, ज्ञान की जो विधाएं हैं, उसमें दर्शन का सर्वाधिक महत्व है। ज्ञान परंपरा में दर्शन का जो क्षेत्र है वो ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? तो दर्शन के द्वारा हम सृष्टि के रहस्य को जान पाते हैं। दर्शन के विचार से, सूक्ष्म विचार से हम सृष्टि का जो जीव जगत, अपना स्वरूप, क्या कहाँ जाना है, कहाँ से, को हम कथम इदम जातम वो वही कर्ता से विद्यते। कहा कि इसका कर्ता कौन है? आचार्य ने कहा शुंगे नहीं तद्विधि, शुंगे न कार्येण, कार्य को देख करके कारण का अनुमान, कहीं कहीं कारण से कार्य का अनुमान होता है। तो कार्यम जगत, जगत का दर्शन करके इस जगत विचित्र सृष्टि का रचयिता कौन है, तो ईश्वर या कोई शक्ति विशेष है। और वो कौन है? तो सगुण ब्रह्म है, तो सर्वेश्वर है, राधा कृष्ण है कि ब्रह्म है, वो जाने। उस दर्शन का क्षेत्र है, अपने अपने बुद्धि के द्वारा लोग विश्लेषण करते हैं। इस सदी के बहुत बड़े वीर, बहुत साहसी लोगों में जिनकी गणना होती है, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का जो शासक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिकों के शिविर के बाहर तख्ती लगा रखा था कि जो दर्शन और गणित का जानकार न हो वो हमारे शिविर में प्रवेश न करे। जो व्यक्ति दर्शन का जानकार नहीं होता था, या दोनों जाने, या तो कम से कम एक तो जरूर जाने, या तो गणितज्ञ हो या तो दार्शनिक हो, और दोनों हो तो फिर कहना ही क्या कठिन है, वही हमारे शिविर में प्रवेश कर सकता है। एक बार लोगों ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों नियम बना रखा है? नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराए और कहा, दार्शनिक होगा तो सूक्ष्म विचारक होगा, समझ बूझ करके निर्णय करेगा, ऊहापोह कुशल होगा, और गणितज्ञ होगा तो शांत हो। शांत व्यक्ति ही जो है वो शासन करने का अधिकारी होता है। और तब व्यक्ति निशाना लगा, अगर सैनिक हमारा शांत नहीं है, सेनापति शांत नहीं है, तो वो ठीक से निर्णय नहीं करेगा, अपने लक्ष्य को साधन नहीं कर पाएगा। इसलिए दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी विषय पढ़े, उर्दू पढ़े, ज्योतिष पढ़े, गणित पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन जरूर दर्शन अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। और कुछ दिनों में भारत में 2 चीज जरूर, 3 चीज जरूर अनिवार्य हो जाए। एक तो सैनिक शिक्षा, हर व्यक्ति को सैनिक कार्यों से शिक्षित होना चाहिए। सैनिक
प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, संस्कृत की शिक्षा होनी चाहिए और शास्त्रों में दर्शन का कम से कम किसी एक विधा का विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी उसको किसी क्षेत्र में प्रवेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तभी जाकर के एक व्यवस्था जो है कुछ बन पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दर्शनों में जिस दर्शन की बहुत प्राचीन परंपरा है, जिसके प्रवर्तक तो नहीं कहेंगे, जिसके अध्येता, क्योंकि हमारा जब वेद अनादि है तो हमारे दर्शन भी अनादि हैं, हमारे विचार तो वहाँ कहते अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके। कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से कहा, किसी का मत है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, कोई चारवाक सदृश कहते हैं नास्ति चैके। तो ये जो चारवाका जो मत है ये अनादिकाल से चला रहा है, उस समय चारवाक नाम नहीं होगा, है कि नहीं कुछ, लेकिन जो भी हमारी विचार परंपरा है उसका कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि जो हमारे वेद में प्राप्त न हो, किसी न, चाहे वो अद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, जो कहाँ से ले आएंगे विचार, वो विचार का सागर है। तो हमारे जो सांख्य दर्शन जो कि बहुत प्राचीनतम दर्शन है, उसका ईश्वर कृष्ण के द्वारा 72 कारिकाएं प्राप्त हैं। लगता है कि 100 कारिका बनाए होंगे, 100 कारिकाओं को बनाने का एक प्रचलन था, नहीं कारिका प्राप्त हो रही है। सप्तशती और तट कारिका का ये परंपरा रही है। जो ये अपना जो है श्रीमद् भगवद गीता 700, श्रीमद् जो दुर्गा सप्तशती है वो 700 और 100, तो शतक की और सप्तशती की एक परंपरा रही है। उसी में ये हमारा ईश्वर कृष्ण विरचित जो है वो सांख्य कारिका है और उसके बड़े बड़े व्याख्याकार हुए। अभी कल कुलपति जी बता रहे थे माठर वृत्ति, माठर वृत्ति है। हमारे जो टीकाकारा है एवं बदंती करके आता है, हमारे दर्शन की परंपरा में टीकाकार के नाम से एक ही आचार्य की प्रसिद्धि है और वह है आचार्य वाचस्पति मिश्र, जिनकी 6 दर्शनों पर टीकाएं हैं। तो टीकाकार माने श्री वाचस्पति मिश्रा, तत्व वैशारदी उनका योग सूत्र पर है, सांख्य कारिका पर उनका व्याख्या है। तो ऐसे आचार्यों ने ये योग सूत्र पर व्याख्या करते हुए लोभ क्या है, लोभ न करे तो लोभ किसको कहते हैं, तो सूत्रकार तो छोड़ दिए। तो लिखते हैं हमारे वाचस्पति मिश्र तत्व वैशारदी में, आवश्यकताभ्यधिकस्येच्छा लोभ। जितने से हमारी आवश्यकता चल जा रही है उससे अधिक इच्छा करना, उसी का नाम है लोभ। वो लोभ पाप का कारण है, और वेतन के लिए जो लोभ है ये पाप का कारण नहीं है, आवश्यकता। वेतन का चिंता करे उसके बाद ऊपर ही आए कि भी चिंता करे, वो लोग ऐसे आचार्यों ने आवश्यकताभ्यधिकस्य इच्छा, अपने आवश्यकता से अधिक की जो इच्छा है उसका, जैसे आप अभी अस्थाई है, अस्थाई रूप से पढ़ा रहे हैं, आप अस्थाई हैं, तो आपको यदि लोभ है कि हम स्थायी हो जाएं, वो लोभ नहीं है, वो जो है आवश्यकता है। ये तो अस्थिर है, नहीं तो हटा दिए जाए। स्थिर पद की प्राप्ति जो है वो आवश्यकता है आपके लिए, और हमारे लिए पद की इच्छा लोभ है। अपने से स्वतः अनिच्छन्न पिबार्ष्णेय बलादिवनिगोदितः। तो हमारे आचार्य ने जी ने कहा कि वित्ताधिकारी नियुक्त हो गए, तो आ गया, प्रारब्ध आ गया। उस समय लिखा था इसी, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो नियम ऐसा है कि हम वित्ताधिकारी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संकाय अध्यक्ष ही हो सकता है। तो दर्शन संकाय के अध्यक्ष के कारण से बना करके जाने का समय है, उसके पहले ऐसी परिस्थिति बना करके कर दिया। सारा 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, कोरोना में सब मारे गए, हम लोग जी नहीं रहे हैं। भगवान को रखना है, तो भगवान की इच्छा है, पद आ गया है। आप लोग आशीर्वाद दें, पद का निर्वहन हो, है कि नहीं। और हमारा जो विश्वविद्यालय है, धन धान्य, धन माने तो गो भूमि हिरण्य, उसको धन कहते हैं, और धान्य अन्ना खाने का भी कष्ट न हो,
कुल खाने रहे और उपजे ना, सोना चबाएगा, सोना घोल के पिएगा। इसलिए धन धान्य समन्वित करके आया, मनुष्यो मत प्रसादी भविष्य जी शब्दों के साथ इस स्वाध्यायशाला के अनवच्छिन्न रूप से पूर्णता हो और हमारे आचार्य जी सबको लाभान्वित करें। हमारे आचार्य जी का भी वहाँ यात्रा होगी दिल्ली की, और परस्परम भावयंतः, वहाँ से आचार्य लोग यहाँ आवे, यहाँ के आचार्य वहाँ जाएं, और ये परंपरा चलती रहे, ये ज्ञान सत्र चलता रहे। कली में दीर्घ सत्र का निषेध किया है, ये न कर दे कि 1 महीना चलाएंगे, 10 तो गिनाए जाए, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन ठीक है, तो दीर्घ सत्र का नहीं, 15 दिन का, 1 महीने का, उसी में तोड़ ताड़ करके आयोजन होते रहे। इन्हीं सत्रों के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ की यात्रा अगले महीने यद्यपि वहाँ का प्रस्ताव आपके संकायाध्यक्ष का है कि दोनों साथ आएंगे, लेकिन परिस्थिति देख कर संशोधन करें, हम जाएं चाहे आप जाएं, कही है तो कहा ना, मूर्ति भेद विभागिने ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। केवल शरीर का भेद है, न बुद्धि में भेद है, कोई भी है तो उसमें शास्त्र की रक्षा होती रहनी चाहिए, वो लक्ष्य है हम लोगों का। इन्हीं शब्दों के साथ हम आचार्य जी से सादर निवेदन करते हैं कि वो अध्यापन कार्य प्रारंभ करें। आचार्य प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, सांख्य योग विभागाध्यक्ष, श्री लाल बहादुर शास्त्री, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रकृतां अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणारूपो भगवते पुरुषाय। परम सम्माननीय दर्शन संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मिश्र जी, परम छात्र चिंतक एवं ज्ञान विज्ञान की मूर्ति, परस्पर सौहार्द के प्रतीक प्रातस्मरणीय गुरुवर आचार्य अधिकारी जी, हमारे वेदांत विभाग के आचार्य तिवारी जी, त्रिपाठी जी एवं सांख्य योग विभाग तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के सह निर्देशक के रूप में विद्यमान माननीय द्विवेदी जी, डॉक्टर विपिन बिहारी द्विवेदी जी, हमारे वहाँ से जो परामर्शक गण में जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी LBS से, और यहाँ से प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी, इसी रूप में वहाँ के LBS के जो संकाय अध्यक्ष हैं, दर्शन पीठाध्यक्ष वहाँ जो है नामकरण किया गया है, आचार्य प्रोफेसर केदार प्रसाद परोहा जी, और हमारे जो आचार्य गण हैं सभी के चरणों में निवेदन करते हुए, और हमारे जो जिज्ञासु गण हैं, हमारे जो छात्रगण हैं, हमारे जो गवेषक गण हैं, और हमारे अन्यान्य जो है भिन्न भिन्न देश की भिन्न भिन्न जगहों से जो जुड़े हुए हमारे जिज्ञासु गण हैं, सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करके सबके कुशल क्षेम की प्रार्थना करते हुए, और आज हम लोग सांख्य कारिका की 10 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ तो हालांकि कल हो गया, अध्यापन का जो है शुभारंभ आज हम कर रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से। वास्तव में आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कार्यशाला हुई सांख्य योग पर, उसका नामकरण किया गया था योग प्रशिक्षण एवं सांख्य योग सिद्धांत कार्यशाला, जिसमें सांख्य योग को लेकर के वास्तव में दर्शन क्या है और दर्शन में सांख्य योग का क्या महत्व, तो इस पर काफी चर्चा हुई। हमारे आचार्यों के जो है
व्याख्यान भी हुए कि सांख्य दर्शन का अन्यान्य दर्शनों के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार जो है इसके तत्व जो है उसमें समाहित किए गए हैं, या नवीनोद भावना जो आचार्यों की थी उसमें जो है सब प्रस्तुत की गई। इसलिए हम सांख्य के माने गंभीर जो विषय है अब उस पर हम विचार नहीं करेंगे, या उसके नामकरण को लेकर के बहुत उसमें जो है गंभीर चर्चा की जाए। अब हम जो है जो कारिकाएं हैं, मूल कारिकाएं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे जैसे गुरुवर ने कहा, माननीय आचार्य मिश्र जी ने, कि सप्तति और शत ये जो है एक विधान रहा है श्रीमद् भागवत के, अरे श्रीमद् भगवत गीता, और इसका उदाहरण देते हुए आपने कहा। तो वास्तव में हमारे यहाँ जो ये सप्तति जो है, ये सांख्य सप्तति के नाम से जो है 70 कारिकाओं का एक यह प्रयोग रहा है, और बहुत पहले से। हालांकि जो है कपिल के जो सांख्य सूत्र रहे उसमें जो है षडाध्यायी के रूप में सारा जो है संपूर्ण सांख्य सिद्धांत उसमें जो है समाहित है। और उसी प्रकार एक छोटा जो है एक ग्रंथ और मिलता है जिसमें 22 सूत्रों का जो है तत्व समास, उसमें भी सारे सांख्य के सिद्धांत आते हैं। तो वो कहाँ कहीं जो है विवाद भी है, विसंवाद भी है कि वो जो है कपिल का है नहीं है। तो इससे हमें उस पर नहीं जाना है। यह तो जो है एक दूसरा विषय है, जब हम उसका जो है इतिहास को देखते हुए और उस पर विचार करेंगे तो उस पर चिंतन करेंगे, वो हमारे इस समय विषय नहीं है। कहने का आशय हमारा ये है कि एक समय ऐसा आया कि उन्हीं सूत्रों को आधारित करके ईश्वर कृष्ण ने जो है सांख्य कारिका दी, और ये सांख्य कारिका जो है 70 कारिकाओं की मूल कारिका थी, उसमें 2 जो है और जुड़ गई। तो आचार्यों का जो उल्लेख आया उसमें जो है 72 कारिकाओं के रूप में यह कारिका उपलब्ध होती है। और इसके लिए कहा जाता है कि ये स्वर्ण सप्तति या हिरण्य सप्तति भी इसका नाम दिया गया। और यह संपूर्ण जो है सांख्य शास्त्र का जो है मूलभूत सिद्धांत जो था उसको इसमें प्रतिपादित किया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है परिवाद इत्यादि नहीं है, कोई पक्ष या विपक्ष खंडन मंडन की प्रक्रिया इसमें है ही नहीं। इसमें अपने सिद्धांत को इस प्रकार जो है सरलीकरण करके और इसको उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह जो है 70 कारिकाओं के द्वारा जो है हम जान सकते हैं। तो इसमें जो है अनुयोग द्वार जो है सूत्र में जो है इसके लिए कणग 70 का जो है यह नाम जो है प्रयुक्त हुआ है। और ये कहते हैं कि 6ठी शताब्दी में जो है जो परमार्थ थे, प्रसिद्ध विद्वान परमार्थ ने वृत्ति सहित जो है हिरण्य सप्तति का जो है चीनी भाषा में अनुवाद किया था, ये बात आती है। और फिर बाद में जाकर के अय्या स्वामी थे, अय्या स्वामी ने जो है उसका अनुवाद फिर संस्कृत में किया। तो कहने का से हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि जो भी ग्रंथ रहे हैं, जब चीन से संबंध हुआ या अन्यान्य जो सभ्यताएं जो मिश्रित हुई हैं, तो उन भाषाओं में अनुवाद हुआ है, फिर उसका जो है वो उसमें फिर जो है मूल में अनुदित हुई। तो ये परंपरा रही है। तो वास्तव में जो इसका मूल मिलता है वह चीनी भाषा में उपलब्ध है, आज भी ये बताते हैं। और इस सांख्य कारिका पर जो है, तो आज जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में हम लेते हैं वो सांख्य कारिका को ही लेते हैं, ईश्वर कृष्ण की। और इस सांख्य कारिका पर जो है इस समय जो है 6 व्याख्याएं उपलब्ध हैं। सबसे जो प्राचीन, कल उद्घाटन सत्र में भी हमारे आचार्य कुलपति त्रिपाठी जी ने जो है उसका वह उपस्थापन किया था, जो माठर वृत्ति है। तो ये माठर वृत्ति को कहते हैं कि सबसे प्राचीन टीका है। और इसमें जो है कापिलम षष्ठी तंत्रम के साथ जो है माठरम पद आता है, इससे जो है कहते हैं कि इसकी एकदम प्राचीन है। और 6ठी शताब्दी में जो जिस वृत्ति के साथ स्वर्ण सप्तति का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था, वो बताते हैं कि यही वृत्ति है जो माठर वृत्ति है। तो ऐसा जो है विद्वानों का मत है। जो संस्कृत सीरीज से भी ये माठर वृत्ति प्रकाशित हुई है। एक हमारे और भी आचार्य हैं शर्मा जी, उन्होंने जो है संपूर्ण, वैसे वो हमको अभी तक तो हमें प्रकाश में नहीं आई, उसमें मैं चाहता था कि जितने भी जो टीकाएं हैं वो सब एक जगह उपलब्ध हो जाए। तो अभी ऐसा यदि नहीं होती हैं तो इसके लिए हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि हम लोग मिल करके सभी टीकाओं का एक प्रकाशन करें। और इस पर जो है हर टीकाओं पर, जैसा गुरुदेव का भी कल विचार था कि एक एक टीकाओं को लेते हुए हम लोग स्वाध्याय करें।
तो ये माठर वृत्ति और युक्ति दीपिका के विषय में आप लोग जानते हैं कि सबसे जो है अच्छी और उपयुक्त टीका जो है युक्ति दीपिका। वैसे युक्ति दीपिका यहाँ आचार्य पंडित केदारनाथ त्रिपाठी जी ने जो BHU में आचार्य थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन के आचार्य थे, उन्होंने जो युक्ति दीपिका का बड़ा जो है वो मैंने सरलीकरण किया है और वो हम लोगों के लिए बोधगम्य है। युक्ति दीपिका का रचना काल जो है और रचनाकार दोनों का निर्णय न होने के कारण आज तक यह जो है वो अनिश्चितता की स्थिति रहती है। कभी कोई वाचस्पति मिश्र का कह देता है, कभी किसी का कह देता है, परंतु वास्तव में कहा जाए तो आज तक वो जो है मैंने उस पर ये निर्धारण नहीं हो पाया कि कब की रचना है और किसने कौन उसके रचनाकार। आगे चल कर के जय मंगला की बात आती है। तो जय मंगला कार्य जय मंगला जो टीका है, ये इस टीका के कर्ता जो है शंकर नाम के व्यक्ति हैं और फिर आगे चल करके इनका रचना काल विक्रम संवत का 7वां शतक जो है माना गया है। और उसके आगे जो टीका है अत्यंत प्रसिद्ध टीका जो आचार्य वाचस्पति मिश्र जी की जो है तत्वकौमुदी टीका जो है उसका तो विक्रम सदी का जो है यही 9वीं सदी का पूर्वार्ध जो है निश्चित रहा है। चंद्रिका टीका, इसके आगे चंद्रिका टीका है। चंद्रिका टीका वैसे अब उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं जो पांडुलिपियों के रूप में जो है उपलब्ध होती है और इसके जो रचयिता नारायण तीर्थ जी हैं, इनका काल जो है 17वीं शताब्दी निश्चित किया गया। और ये जो गौड़पाद भाष्य है, गौड़पाद भाष्य यानी युक्ति दीपिका और जय मंगला से पूर्व की रचना इसको मानते हैं। इसमें जो है और जो वर्तमान ये कहें जो माठर वृत्ति है, तो माठर वृत्ति के साथ इसका कुछ साम्य है, ऐसा ये मानते हैं। और इसलिए बहुत सी ऐसे बातें हैं कि वो जो है मांडुक्य कारिका के जो रचयिता है गौड़पाद वो हैं, या शंकराचार्य जी के गुरु जो हैं वो गौड़पादाचार्य हैं। तो वास्तव इस रूप में जो है शंकराचार्य जी के जो गुरु हैं गौड़पादाचार्य जी, उन्हीं को जो है इसका वो मैंने रचयिता मानते हुए जो है इसमें गौड़पाद भाष्य जिसका नामकरण किया गया, आचार्य के नामकरण पर ही जो है इसका गौड़पाद जो है नामकरण किया गया। एक और भी चीज मिली, गुरु जी से मैं चर्चा भी कर रहा था, जो एक तो और भी सांख्य का सब कुछ आप लोग जानते हैं कि सांख्य का निर्वचन क्या करना है, सांख्यम ज्ञानम इत्यर्थः। तो फिर जो है एक कोई शंख नाम का जो है वह था जिसने जो है सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। और एक जो है हरिशंकर जोशी जी हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन का जीर्णोद्धार एक पुस्तक लिखी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो है जो सांख्य का पुरुष है वो अक्षर पुरुष है और उसके दो भाग होंगे, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में उन्होंने कहा कि जो है 4 अरब 32 करोड़ पूर्वार्ध बीज पुरुष है। उसी प्रकार जो है जो उत्तरार्ध में जब जाते हैं तो वहां पर भी 4 अरब 32 करोड़ मैंने हो गया, तो 8 अरब 64 करोड़ ये मैंने अक्षर बीज मैंने संपूर्ण जो है हमारे मानते हैं ना कि भाई वह जो है आत्मा तो जिसका जो है जन्म तो होता नहीं, वो जो जब प्रकृति की जब साम्यावस्था होती है तो साम्यावस्था के बाद जब क्षोभ होता है प्रकृति महान तत्व अहंकार, तो जब उसी समय जो है वह यह बीज पुरुष जो है उसका प्राकट्य होता है। तो एक नई बात भी हमको बड़ी अच्छी लगी, तो जिसमें आप लोग भी चिंतन करेंगे, हमें भी बताएंगे, अपना अपना पक्ष बताएंगे अन्य सिद्धांतों के अनुसार। और थोड़ा हम इसे शास्त्र से थोड़ा हट करके चलते हैं। तो मान लीजिए कि हमने चिंतन किया कि भाई 8 अरब 64 करोड़ बीज पुरुष हैं, तो इसका मतलब है कि संपूर्ण जो है जो भी योनियां हैं, क्योंकि योनियों की भी चर्चा देखें आप सांख्य कारिका में आया है। जब आगे चल करके हम चलते हैं, अब इस तरह हम जब भुवनों की चर्चा करते हैं तो भू भुआ स्वहा महाजनः तपः सत्यम, फिर जब आते हैं नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इत्यादि, तो 14 भुवन की परिकल्पना की गई है। तो ये 14 भुवनों में यानी जो बीज पुरुष हैं उनका सब मिला करके इतना जो है इतनी संख्या दी गई। तो ये सिद्धांत जो है यह कहाँ तक जो है समीचीन है, इस पर भी हम लोगों को एक विचार करना है। मैंने चिंतन किया कि जैसे अब मान लीजिए कि इस समय हम लोगों की मानव जाति की
माने मानव की संख्या जो है थोड़ी अधिक है संपूर्ण जो है पृथ्वी पर। तो कुछ ऐसे जीव जंतु जो रहे पहले रहे अब नहीं मिलते हैं। बहुत से ऐसे जीव जंतु जो कि चर्चा होती, डायनासोर सुना जाता तो बिल्कुल विलुप्त तो हो गया। तो ये भी शायद हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि कैसे, और बात तो आई ही है भाई, परिवर्तन तो होता है ना, योनियों का परिवर्तन तो होता है ना। 84 लाख योनियां जब बताई गई हैं तो वह कहीं ना कहीं इस रूप में जो है अवस्थित होती हैं और उनका जाकर के प्रलयावस्था जब होती हमारे यहाँ तो सांख्य में जो है जब जिस आरोह क्रम से चलेंगे उसी अवरोह क्रम से लय भी होता है। ये सब मानते हुए तो ये सब थोड़ी सी एक अलग चीजें थी, हमने आपके समक्ष जो उपस्थापित करने का प्रयास किया है। आप लोग चिंतन करेंगे। अब हम आते हैं सांख्य कारिका के मूल जो है, चूंकि कुछ पंक्तिशः जितना हो जाए उतना भी विचार करना है। सांख्य कारिका की जो पहली कारिका है, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ दृष्टे सा पार्थाचिन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। अब दुःखत्रयाभिघाता, दुःखत्रय के अभिघात से, तो दुःखत्रय का अभिघात हुआ तद अभिघात के हेतु, उसका जो अभिघातक है उस हेतु में हमको जिज्ञासा करनी। तो वो जिज्ञासा सा अपार्था, यदि जो है वो सा अपार्था अपअर्थ है, वो एकदम निरस्त हो जाए, हल हो जाए, है अर्थहीन हो जाए, तभी तो ठीक है। तब कहा कि नौ, ऐसा नहीं होता। एकांतिक और आत्यंतिक दो भाव बताए। तो ये जो है मूल अर्थ है कि हमको जो है सभी दर्शनों का जो एक मूल चिंतन है वो यही है कि दुख का विनाश कैसे। ये है हमारे यहाँ तो 3 ही संख्या दी गई, न्याय इत्यादि में और तरह तरह की संख्याओं का विधान है। तो जब दुःखत्रय है तो दुख तो होगा, दुख होगा तो दुख अवश्यंभावी है। और इस जो है दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वर्ग की परिकल्पना की गई, जिस रूप में हर शास्त्रों में मोक्ष की परिकल्पना की गई, और मोक्ष की संप्राप्ति का लक्ष्य क्या है, मैंने स्वर्ग की प्राप्ति। यन्न दुखेन संभिन्नम अनचग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च। जो अभिलाषा है वही उसकी संप्राप्ति हो जाए, वही तो स्वर्ग है। तो वह स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यानी दुख का विनाश। तो यह जो है एक बात और आती है कि हमारे यहाँ इसको जो है कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मंगल करण की बात आती है, तो ये तो इसका जो है प्रारंभ दुख से ही हो रहा है ऐसे शास्त्र का। यह शास्त्र जो है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में जो है जो मंगल की बात बतलाई गई, मंगलाचरण की बात बतलाई गई, चाहे आशीर्वादात्मक हो, नमस्कारात्मक हो, वस्तु निर्देशात्मक हो, यहाँ तो दुख से ही प्रारंभ किया गया शास्त्र को, तो बड़ा मंगल सूचक। नहीं, इसका अभिप्राय ये नहीं है। इसका अभिप्राय तो है कि भाई दुख की निवृत्ति है, यही इसका मंगल है। जैसे भाई जब अकल्याण दूर होगा तभी तो कल्याण होगा, और को तो हटाना पड़ेगा ना। तो ये दुख का शमन करने की बात कह रहा है, इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई अब इसकी जिज्ञासा किसमें करनी चाहिए, तो दृष्ट उपाय। दृष्ट का उपाय माने जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष है, ऐसा उपाय। वो उपाय कैसा है भाई? जो हमारे आस पास उपलब्ध। सांख्य तत्व कौमुदी कहीं बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अर्के चेन मधुबिंदे किमर्थम पर्वतम ब्रजेन इस्तस्यार्थस्य संसिद्धो कोविद्वान यत्नमाचरे। भाई हमको जो है क्या जरूरत है अमेरिका में जाके पढ़ने की? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जो है काशी में हैं, उस ज्ञान पिपासा को दूर करने के लिए कहाँ से हर प्रांतों के यहाँ हमारे विद्यार्थी हैं, आए हैं। इस रूप में क्या जरूरत थी यहाँ आने? आप उन्हीं जो है कहीं अपने क्षेत्र में ही लेकर के जो है अपनी जिज्ञासा का शमन कर सकते थे, परंतु नहीं, आप यहाँ इसलिए आए कि हमको एक अच्छा ज्ञान की संप्राप्ति होगी। तो इसलिए दृष्टे सापार्था से, यदि दृष्ट उपाय में जो है वह हमारी जिज्ञासा शांत हो जाती है। क्यों नहीं होते? एकांतिक और आत्यंतिक दो बात। एकांतिक का मतलब एक बार, इसे मोटा मोटी हम लोग कहते हैं सरल शब्दों में, यदि हमने जो है कोई दुख हुआ तो उसका एक बार यदि शमन हो गया तो एकांतिक निवृत्ति होगी। किसी को ज्वरादि से पीड़ित है, आपने सुदर्शन चूर्ण दिया और कुछ
समय बाद उसका जो है रोग प्रशमन हो गया, ज्वर जो है शांत हो गया। आपने और भी जो है आध्यात्मिक उपाय इत्यादि जो है महेश्वर ज्वर इत्यादि से वो स्तोत्रों का पाठ कर दिया तो ज्वर शांत हो गया। परंतु हो सकता है कि भाई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वहां जो स्तोत्र का पाठ किया वहां जो है पूर्ण प्रशमन हो जाए तो आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, परंतु यहाँ सुदर्शन चूर्ण के उपभोग से आत्यंतिक एकांतिक निवृत्ति हुई। फिर वैसी परिस्थिति आएगी तो वो ज्वर हो जाएगा, परंतु आपने मंत्रौषध इत्यादि का जब प्रयोग किया तो हो सकता है उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। तो ये दो प्रकार की निवृत्ति यहाँ मुख्य रूप से बतलाई गई, एक एकांतिक निवृत्ति है, आत्यंतिक निवृत्ति है। तो इसका जो है जो सबसे बड़ा उपाय यह है कि सांख्य प्रतिपादित जो हमारा शास्त्र है यह आगे बताएंगे उसकी श्रेष्ठता। ये कहते हैं कि भाई जो हमारा आस पास का था, यानी हम जो है एक ग्रामीण अंचल में हमारा जन्म हुआ, हमने देखा कि हमारा जो ज्ञान है हम जो है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर हम दूसरी जगह चले गए। इसलिए जो दृष्ट उपाय था, जो दिखाई देने वाला उपाय था, हमने कहा ना ना ये तो नहीं ठीक है भैया, इसको हम आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं गौड़पाद भाष्य को। कपिलाय नमस्तस्मै येना विद्यो दधौ जगति मग्ने कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय ग्रंथम स्पष्टम नौरिव विहिता प्रमाण सिद्धांत हेतुभिर्युक्तम शास्त्रम शिष्य हिताय समासतोहम प्रवक्ष्यामि। उस भगवान कपिल को जो है नमस्कार है, हम लोग प्रणाम करते हैं। ये ना जिसने जो अविद्या रूपी उदधि जो है, ऐसे जो है जो अविद्या मय जो संसार है, जगत मग्ने, यह जो जगत जो संसार है ये जो मग्न है अविद्या रूपी जो है उदधि में, ऐसे जो है उन्होंने करुणा किया। क्या करुणा करके? करुणा करके नौका बनाया, और वो नौका कौन सी थी? सांख्य की नौका, ज्ञानमयी नौका थी। और ज्ञानमयी नौका को विहिता प्रतरणाय, विहिता माने उन्होंने जो है उसकी रचना की प्रतरण करने के लिए, उसको पार करने के लिए। अब ये नौका कैसी है? कहा कि भाई बड़ा अल्पक ग्रंथ है, ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा जो है सिद्धांत है, बहुत पढ़ना है इसमें, ना ना, बहुत छोटा ग्रंथ। आपने सुना होगा कि सतसैया वो बिहारी जी ने 7 ही 100 दोहा लिखे। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे अघाव करे गंभीर। तो वो 700 जो है दोहे का निर्माण किया, और जो है उस समय के जो राजा थे मैंने अपने अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त थे, उनको जो है राज कार्य में प्रवृत्त करने के लिए यही दोहा कहा है, और उस दोहे से प्रभावित होकर के जो है अपने कर्तव्य मार्ग पर आ गए। कैसे वो अली कली ही सो बद्यो आगे कौन हवा, पहली पंक्ति नहीं उठ रही है। तो कहने का आशय यह है कि देखिए अल्पक ग्रंथ स्पष्टम पूरा एक बार आप पढ़ लीजिए तो सांख्य शास्त्र स्पष्ट हो जाता है। प्रमाण सिद्धांत हेतु भी युक्त, जिसमें प्रमाण भी है, आगे प्रमाण की भी चर्चा करेंगे, हेतु की भी चर्चा करें, तो सिद्धांत के हेतु जो है उसकी भी चर्चा की जाएगी। जो अपना सिद्धांत है सांख्य का सिद्धांत, और शास्त्रम शिष्य हिताय, विद्वानों के लिए नहीं लिखा इन्होंने, जो है शिष्य के हित के लिए लिखा है। समासतो हम प्रवक्ष्यामि, बहुत जो है सरल शैली में, एकदम संक्षिप्त शैली में, आप जैसे एब्रिविएशन जो कहते हैं ना, सारा जो है एक जो है संक्षिप्त में आप समझा देते हैं समास में, उसी तरह का इन्होंने आचार्य ने हमारी ये बात कही। दुखद प्रयति अस्य आर्याया उपोद्घातक क्रियते, ये आर्या छंद में है इसलिए इसको जो है इसका उपोद्घात कहते हैं। यह भगवान ब्रह्मस्वतः कपिलो नाम, ये जो है भगवान साक्षात जो है कपिल नाम के, जो ऐसे भी श्रीमद् भागवत में जो आता है, और भी हालांकि अग्नि का अवतार ये और भी कई वो जो है उन्होंने किया, परंतु हमारा जो शास्त्र प्रमाण है श्रीमद् भागवत का, देवहूति के जन्म माने वहां उनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, और वही भगवान ने जो अपनी माता देवहूति के लिए जो सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, इसी को यहाँ पर कहते हैं कि ये ब्रह्मसुतः। परंतु यहाँ ब्रह्मसुतः इन्होंने जब ब्रह्मा के सुत के रूप में कहा है, यहाँ गौड़पादाचार्य जी ने माना कि वो जो है वो देवहूति वाले नहीं है, अग्न्यावतार नहीं है, वो ब्रह्मसुत है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सनकश्च तृतीयश्च सनातनः
आसुरी कपिलश्चैव बोधु पंचशिखस्तथा एक इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा सप्त प्रोक्ता महर्षयः। महर्षि जो है यहाँ कहे गए हैं, तो इन 7 महर्षियों में सनक, सनंदन, सनातन, आसुरी, कपिल, बोधु और पंचशिख, तो ये सप्तर्षि जो है इसकी मान्यता जो है हमारे माने हमारी संस्कृति में बहुत ही अधिक है। जब आप जो है तर्पण करते हैं तो देखिए अन्य किसी शास्त्र के प्रणेता का हम तर्पण नहीं करते हैं। आचार्य जी सनकस्तृप्यताम, सनंदनस्तृप्यताम, सनातनस्तृप्यताम, बोधुस्तृप्यताम, पंचशिखस्तृप्यताम, जाता है ना। तो इसका आशय हुआ कि यह जो है सांख्य शास्त्र के जो प्रणेता थे इनका बहुत सम्मानक है। इससे ये सिद्ध होता है जिसको बिल्कुल जो है हमारी परंपरा ने उसी तरह अंगीकृत कर दिया, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं किया। इसके पहले यानी इसके पहले कोई आचार्य था ही नहीं, हम तो ये मान के चलते हैं। क्योंकि ठीक है अपना जो है शास्त्र है, शास्त्र की बात करते हैं, हर व्यक्ति अपने शास्त्र को श्रेष्ठ बतलाता है। हमारे गुरु जी हैं तो वेदांत को श्रेष्ठ बताएंगे, हैं नैयायिक है तो नैयायिक न्याय को श्रेष्ठ बताएंगे ही। भाई हम सांख्य वाले हैं, सांख्य की रोजी रोटी है तो उसको बता ना। तो अब जो है परंतु यह जो है इससे आप जो है जब हम देव तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं, तो ऋषि तर्पण में हमारे जो सांख्य शास्त्रीय जो आचार्य हैं, ये जो इनको मूल आचार्य कहा गया, इन्हीं को हम मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इससे ये इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है कि सांख्य शास्त्र अत्यंत प्राचीन काल से माने बिल्कुल वैदिक शास्त्र है। अब चले आगे चलते हैं। ये सब जो है 7 ही जो है ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, कपिलस्य समुत्पन्नानि धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यं चेति। कपिल जी के साथ ही जो है 7 में ही सब जो है जो बुद्धि का धर्म है, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और उसमें जो है 8 धर्म है ना, तो और दूसरा क्या है इसी का ठीक जो है विपर्य कर दीजिए, अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये बुद्धि के धर्म अपने यहाँ कहे गए, आगे इसकी चर्चा होगी। तो ये जो है तो योग शास्त्र क्या है, अब थोड़ा सा योग शास्त्र पर भी हम चलते हैं। आप देखें यहाँ वहां जो उत्तमाधिकारी है, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त होता है, तो उसके साथ ही ये जो है गुण उत्पन्न होते हैं। उसको अलग से जो है उसको सिखाना नहीं पड़ता कि आप धर्मवान होइए, ज्ञानवान होइए, वैराग्य से युक्त होइए, ऐसा कुछ नहीं। वो स्वयं जो है जब उत्पन्न होता है तो कपिल जी के साथ ये सब जो है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य स्वतः उत्पन्न हो गए। एवं स उत्पन्न सन्नंधे तमसि मद जगदालोक्य संसार पारंपर्येण सत्कारुण्यो जिज्ञासमान आसुरी गोत्राय ब्राह्मणाय इदं पंचमीषित तत्वानाम ज्ञान मुक्तवान। देखिए वहां वो स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा जो है तम में जो सदा हुआ सन्नद्ध है, ऐसा जो है इसमें ऐसे जग को, ऐसे पूरे संसार को देख करके उन्होंने जो है परंपरा से जो है सत्कारुण्य, जो एकदम करुणा करने अनायास जो है करुणा वरुणालय है, ऐसे जो है हमारे कपिल जी जिज्ञासा माना है। जो जिन्होंने जिज्ञासा की, तो जिज्ञासा किसने की, तो आसुरी गोत्र के जो थे हमारे ब्राह्मण, यानी वहीं से कपिल से आसुरी के पास आता है सांख्य शास्त्र का। तो पंचविंशति तत्वानाम ज्ञान मुक्तवान, 25 तत्वों का ज्ञान उन्होंने कहा। तो यस्य ज्ञानात् दुःख क्षयो भवति, जिसके ज्ञान से जो है दुख का क्षय होता है, तो इसके लिए उन्होंने प्रमाण दिया। पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र पुत्रश्रमे वसन् जटे मुंडी शिखीवापि मुच्यते नात्र संशयः। भाई 25 तत्वों को जान जाइए अच्छी तरह, कुछ नहीं करना है, किसी भी आश्रम में रहिए, यत्र तत्राश्रमे वसन्, जटी हो मुंडी हो शिखी हो, वह कोई भी संप्रदाय का हो, कहने का आशय यहाँ तत्व ज्ञान की बात हो रही है। वो जो 25 तत्व क्या है, वो तत्व ही ज्ञान है। उस ज्ञान को यदि हमने प्राप्त कर लिया तो फिर हमारा जो है मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, वही जो स्वरूपे अवस्थानम तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग शास्त्र में जो आया कि वह जो है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है,
तो इसीलिए जो है सांख्य शास्त्र का मूल उद्देश्य है कि पंचविंशति तत्वों का ज्ञान करना। फिर जो है तदिदम आहु दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासेति तत्र दुःखत्रयम्, अब तीनों दुखों को बता देते हैं। आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम, आधिदैविकम चेति तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम शारीरम मानसं च। दो प्रकार के जो है वह तीन प्रकार के तो दुख हुए, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। और फिर जो है आध्यात्मिक दुख जो है दो प्रकार का हो गया, एक शारीरिक हो गया और एक मानसिक हो गया। शारीरिक की जो है उन्होंने बताया शारीरम वात पित्त श्लेष्म विपर्य कृतम ज्वरातिसाराद। अब जो है हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार उन्होंने बताया कि तीन प्रकार से जो है यह संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है, कफ, वात और पित्त। सबका जो है एक माने उसकी जो पोटेंसी कह लें, एक मात्रा कह लें, वो शरीर में अवस्थित है और इसी में वैषम्य के कारण जो है दुख होते हैं। क्योंकि आप देखें, और ये इनकी भी अवस्था विशेष है। उसमें कहा गया, देखिए कफज वृत्ति, कफ जो है बच्चों को अधिक होगा, बाल्यावस्था में जो कफज रोग होते हैं आप अनुभव किए होंगे। बच्चे जो है जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे ज्योतिषी लोग भी उसमें लगाते हैं। कोई ज्योतिषी है कि नहीं, कहते हैं बालारिष्ट योग है। 7-8 वर्ष तक बच्चों को प्राय जो कहते हैं भैया ये जो है बहुत ही कफ से परेशान रहेगा, तो बालारिष्ट योग बताते हैं। तो उसमें क्या है, मैंने एक सामान्य रूप से है वह बालक जो है कफ से प्रभावित रहता है तो कफज वृत्ति हो जाती है। फिर वही थोड़ा युवावस्था में चला गया, युवावस्था में जो है उसको ये पित्त संबंधी रोग होते हैं, अनुभव आपने किया होगा। और जहाँ वृद्धावस्था, वार्धक्य आरंभ हो गया, 50+ में जाइए, वायु का प्रकोप कैसा है, कहीं यहाँ दर्द है, कहीं वहां दर्द है, वहां दर्द है, वायु का ही तो प्रकोप है। ये शरीर का जो है मैंने एक स्वाभाविक सिद्धांत है। और ये रोग होते किससे हैं, इसी वैषम्य से होता है। आप ही जब देखें पैथोलॉजी में जाइए तो सारा जो है टेस्ट होता है, तो उसमें जो है ये बताएगा कि भाई इतना आपका वो यह तत्व तो बढ़ा है, ये घटा है, बढ़ गया, अधिक हो गया तब भी परेशानी, कम हो गया तब भी परेशानी, प्लेटलेट अधिक हो जाए तब भी परेशानी, विटामिन अधिक हो जाए। गुरुजी ने सोचा हमारे भैया विटामिन जो है डॉक्टर ने लिख दिया मल्टी विटामिन, खाते रहे 2 महीना खाए तो सब सारे तत्व बढ़ गए। फिर डॉक्टर के पास गया, अरे महाराज बंद तो कीजिए और अच्छा हो गया। कह रहे महाराज और खराब हो गया, अभी तक तो आप अच्छा करने के चक्कर में मल्टी विटामिन खाते रहे और क्या हुआ, ये और दुष्प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो इसी प्रकार जो है मैंने कहने का आशा है कि वात पित्त श्लेष्म विपर्य मैंने उसके उल्टा से करने से जो है ज्वर, अतिसार इत्यादि जो है, डिसेंट्री इत्यादि जो होती है ना, अतिसार माने डिसेंट्री वगैरह, तो ये सब जो है वह जो है शारीरिक दुख है, शरीर संबंधी दुख है। मानसिक दुख क्या है, प्रिय वियोगा, प्रिय वियोगा, अप्रिय संयोगा। देखिए यही तो है मानसिक, मन संबंधी, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही तो सब कुछ है, इसी सेंटर तो वही है, उसी से सब कुछ चलता है। सारा जो है मन चाहे, अभी विकृत मानसिकता का हो गया मन तो विध्वंस कर देगा। आपने देखा यूक्रेन का क्या हालत, और 2 लोगों की विकृत मानसिकता का प्रतीक है भाई, दोनों है तो 2 की विकृत मानसिकता ना, जनता कहीं है इसमें, कहीं भी नहीं है। अभी थोड़ा सा और भी लोग जुड़ गए होते, नाटो वगैरह जुड़ गया होता तो और भी मानसिकताएं हो गई होती, फिर हो सकता है परमाणु बम भी चल जाता है। तो कहने का आशय यह है कि सब जो है मन की गति है। तो मन का जो है प्रिय जो है, प्रिय का वियोग हो जाए। मानसिक दुख क्या है, प्रिय का वियोग हो, हम जो चाहते हैं वो हमको प्राप्त न हो, और अप्रिय का संयोग हो जाए, जो हम नहीं चाहते वो प्राप्त हो जाए। प्रिय जो है यही मानसिक दुख है। और आदि भौतिक दुख क्या है, चतुर्विध भूतग्राम निमित्तम मनुष्य पशु पक्षी मृग सरीसृप दंश मशक यूक मुत्कुण मत्स्य मकर ग्राह स्थावरेभ्यो। अब देखें ये सब जो है, ये जो आदि भौतिक, भौतिक मतलब भूत संबंधी, जो प्राणी संबंधी दुख है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि ये सब प्राणी कौन से हैं। पहला प्राणी मनुष्य,
मनुष्य से दुख होता है, पड़ोसी से काफी दुख होता है। क्या गुरुजी? पड़ोसी सोचता है गुरुजी ने 3 मंजिला बना लिया, हमारा 1 मंजिल बना है, कोई गुणा गणित करते होंगे। तो मनुष्य जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, समझ लीजिए। उसके बाद पशु, पशु भी जो है देख लेगा गुरुजी अकेले हैं तो प्रहार कर देता है, सोचता नहीं है वो है। मृग, ये जो है मृग का आशय जो है अन्य प्रकार के जो माने मृग से हिरण भी लेते हैं और मृग से अन्य जीव भी लेते हैं, जो माने उसके जंगल के जीव हैं। पक्षी है, सरीसृप रेंगने वाले जीव हैं, तंच जो बड़े बड़े मच्छर होते हैं, वो वहाँ जो उसमें नहीं दिलीप की गो सेवा में आया है कि बड़े बड़े दंश जो है लग जाते थे, तो दिलीप महाराज उसको जो है उससे हटाते हैं। वो कैसा श्लोक हुआ? दंश स्थितस्थितामुच्चलित प्रयातां निशेषुतिमासन बंधधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवा ताम भूपतिरन्वगच्छत्। उसके अगवा श्लोक वही आता है कि दंश वगैरह सब जो है वो बड़े बड़े मच्छर जो बैठ जाते हैं ना, तुरंत दिलीप जी उसको हटा करके साफ कर देते हैं, उसी प्रकार का। तो इसमें भी जो है आप देखिए बैठे रहिए और बड़े बड़े जो है दंश जो है आके एकदम वो सोचता नहीं है, तुरंत चूहा देता है, परेशानी हो जाती है। ये सब भी जो है भौतिक है। मशक, ये जो है मच्छर, यूक, मतकुण, जुआ, जो ये सब बालों इत्यादि में पड़ जाते हैं। मटकुण, खटमल, मत्स्य, मकर है, और ग्राह, ग्राह इत्यादि जो क्रोकोडाइल कहते हैं ना, ये सब स्थावर इत्यादि, स्थावरों से भी जो है दुख होता है। बहुत से ऐसे वृक्ष होते हैं, आपने देखा होगा अफ्रीका के जंगलों में आप चले जाइए, केवल स्पर्श मात्र कट, इसमें भी है। हम लोग भी कभी कभी ऐसी वनस्पतियां मिल जाती हैं कि जैसे आपने हाथ से स्पर्श कर लिया तो पूरा जो है खुजली हो जाएगी आपके शरीर में, यहाँ लगाएंगे तो फिर यहाँ हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे ऐसे हो जाएगी। ये सब गेवाच आता है, गेवाच आता है। और एक वैसा भी आता है कि मतलब अच्छा ऐसे जीव भी आते हैं जो उससे नहीं, वो कौन सा होता है जो जुगनू टाइप होता है, उसको आप छू लीजिए, अग्नि का कीड़ा ऐसे हाथ पर यदि बैठ गया तो वो एकदम जला देता है। हाँ, एकदम जो है मैंने एकदम दहन जैसे कर दे। अब यहाँ से यहाँ लगाएंगे फिर यहाँ फैल जाएगा पूरा, जो है इस तरह की एलर्जी टाइप हो जाती है, वैसा आप लोग महसूस किए होंगे। तो ये सब उसी का नाम लिए हैं। क्रोकोडाइल पकड़ ले तब तो बातें नहीं है, अपने बीच में भी कई क्रोकोडाइल होते हैं बेचारे, वो जो है बिना मुंह बंद किए ही पकड़ लेते हैं, वो भी है, इस संकेत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें चारों जीवों का कह दिया, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, उद्भिजेभ्य सकाशात उपजायते, इनके जो है संपर्क से उत्पन्न होता है जो है। तो जरायुज जो इस तरह के जो झिल्ली में जरा एक मतलब एक ऐसा जो है प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि एक जो है एक तरह की झिल्ली विशेष होती है। आपको याद है किसने भेजा? तो सर्च हो जाएगा, नाम से सर्च कर लीजिए। मैंने दिवाली करके मिला था, बोला उसको इनविटेशन लेटर और एयर टिकट और ये सब नहीं, वो तो ऐसे नहीं होगा ना, जिसको भेजा हो उसके नाम से खुलेगा, जिनको भेजा होगा ना मैंने। अच्छा, टाइपिंग जो मेरी करता था उसने प्रभाकर ही करता, लेकिन प्रभाकर को फुटप्रिंट वाला नहीं दिया था, वो मैं ले ली थी वहाँ, उन लोगों ने वहीं पे कन्वर्ट करके स्क्रीन पे जो है शो कर दिया था। आगे बढ़ते हैं बुकलेट को, फिर हम अभी अगली बार में फिर मैं उसकी हार्ड कॉपी भी ये करके आऊँगी। मैं बिल्कुल भूल गई, मैं दिमाग से निकल गया कि आपको मैम हार्ड कॉपी लाइए, तो उसको अभी स्कैन करके हम लोग बना देते हैं, पेन ड्राइव में डाल देते हैं। तो मैंने स्कैन करके किया होगा, लेकिन वो हार्ड कॉपी मैं लाई ही नहीं, उसको स्कैन करके आपको पेन ड्राइव में चेक कर, मैंने ना ट्रांसपेरेंसी को बना रखी है, मैम कल से उसको शुरू किया है बनाना, देख आज हो जाता है तो कल सबमिट करेंगे, कल ढूंढ भरे थे कुछ, आज हो जाए तो कल सबमिट करेंगे। हाँ, कल ही मुझे
पता चला मैम इसके बारे में ना, मैम बताई तब। अच्छा तुम लोग को मालूम ही नहीं था? नहीं मैम, ये मालूम था होने वाला है, टॉपिक नहीं मालूम था कुछ इसका। नहीं इसमें तो ये एक्चुअली पीपीटी के लिए जो मटेरियल लिखा था मैंने वही है। हो सकता है कि उनके जो संयोजक वगैरह रहे उनको मैंने भेज दिया। ये भी तो सब बात हाँ बात मैम, समझिए ना, चाहे वकील आपको भेज देते हैं। मेन एडमिन जो है मुझे हाँ पता चला उन्होंने गया। कहा कि मुझे भेज दीजिए, हाँ, तो मैंने डेट से याद करके थोड़ा खोल लिया ना, कैसे मतलब का नाम और कुछ भी याद नहीं रह गया कि वो कौन थे, मैंने क्या भेज दिया। हेलो गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है। हेलो अरुणिमा के वहाँ से आया था, वो बाहर चली गई ना तो हेलो उसको भेज दिया। हेलो। मार्कंडेय गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। गुरु जी, आपका माइक म्यूट है। गुरुजी का स्पीकर बंद है, इसलिए सुन नहीं पा रहे हैं हम लोगों की आवाज। पोस्ट ऑन करना पड़ेगा सर। हरिओम महेंद्र जी, अगर आपको गुरु जी का संपर्क सूत्र है तो आप फोन कर लीजिए। है नहीं, ब्लूप्रिंट तो उसने बनाया था, असीम ने बनाया करता था। हूँ कोशिश। असीम लैंग्वेज में असीम ने बनाया था ब्लूप्रिंट। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आवाज आई आपकी। फोन भी इसमें आ रहे हैं। हाँ, हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी क्लियरली। गुरु जी, आवाज नहीं आ रही थी आपको? बीच हाँ में मोहन जी, बंद हो गई आवाज थी नहीं गुरु आ जी, रही अभी थी क्या? आ रही झिल्ली है। के बाद अब आ रही है जी, गुरुजी। गुरुजी। झिल्ली के जरायुज बाद की आप व्याख्या कर रहे थे उसी समय से। हेलो। हाँ 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 वही अब आ जरायुज। रही है गुरु जी, अब आ रही है। अब आ रही है हाँ गुरुजी। मोहन जी, कुछ कह रहे हैं? गुरु मोहन जी, जी, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फोन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो म्यूट हो गया था। वो सॉरी सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जरायुज जी। के झिल्ली झिल्ली वाली बात के बाद से हम नहीं सुन पाए हम लोग। अच्छा, झिल्ली वाली की बात से नहीं सुन पाए तो जरायुज की बात हो गई। वही झिल्ली मतलब एक झिल्ली विशेष से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं उनको जरायुज कहा जाता है। ऐसा जो है ये बात हमने कही थी। और एक अंडज जो अंडे आवाज नहीं आ रही है। जी गुरु जी, आवाज दोबारा से नहीं आ रही है। म्यूट गुरुजी की आवाज फिर से नहीं आ रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है गुरुजी के यहाँ। लेफ्ट हो गए। लेफ्ट होल्ड करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। जिससे कि क्या होता है कि हमको ये दिक्कत ना आए कि हमने कौन सा प्रश्न कैसा बना दिया, वेटेज हमने क्या रखी। मान लीजिए अगर हमारे पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट में हमको बना रहा है, सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा कि हमें वस्तुनिष्ठ बनाना है। मोहन भैया आप तो बात करेंगे हम लोग। हाँ गुरु जी आ गए। किस तरह का आ गई आवाज? आ रही है ना? ठीक। जी सर। हम लोग एल्वा एडिशन की बात कर रहे थे।
तो उनको प्रारंभिक अवस्था में ही स्कूल से निकाल दिया गया। वो इतनी जिज्ञासा करते थे, मैंने जैसे हमारे मिश्र जी ने कहा ना, गुरु जी ने, कि जो है दार्शनिक और गणितज्ञ हो तभी नेपोलियन बोनापार्ट की जो है सेना में वो सम्मिलित हो सकता था। उसी प्रकार वो नित्य नूतन प्रयोग करते, इतनी जिज्ञासाएं करता था कि उसके स्कूल से जो है जो उनके अध्यापक थे, उन्होंने एक दिन उनकी माँ को बुलाया और कहा कि ये आपका बच्चा तो बिल्कुल पागल है, हमारे यहाँ ये पढ़ने लायक नहीं, इसको ले जाइए। तो गया, घर गया, उसको मालूम चला कि मैंने स्कूल से माँ हमारी ले आई। छोटा था तो माँ से उसने पूछा कि माँ जो है ये बताओ मैं क्यों स्कूल से चला आया, क्या बात है? कहा देखो बेटा, तुमको यहाँ कोई ऐसा अध्यापक नहीं जो तुमको पढ़ा सके। गुरु जी क्या बात यहाँ कोई ऐसा अध्यापक नहीं है जो तुमको पढ़ा सके। इसी प्रकार हमारे जो गुरु जी थे, कृष्णा गुरु जी, ऐसा कोई अध्यापक है जो उनको पढ़ा सके? नहीं पढ़ा सकता। बड़ा जोक भी होना चाहिए बीच में। गुरु जी कहते थे कि पढ़ाई नहीं सकता, इसलिए वो पीएचडी नहीं किए। तो अब देखिए, जब उसका जो है, एक और भी बात मैं बता दूं, मैंने कहीं पढ़ा था इस बात को, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। जब वो उसकी माँ मर गई और एक बॉक्स मिला उसको, उसमें जो है एक पत्र, वो पूरा पत्र जो है माँ संजो के रखती थी और कैसी क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं हुई थी। तो उस घटना का जो मैंने स्कूल से, विद्यालय से निष्कासन वाली घटना का उल्लेख था, वो माँ ने किया था। और उस पत्र को पा करके जो है बिल्कुल मैंने वह जो है एक तरह से द्रवीभूत हुआ, कहा माँ इतनी महान थी हमारी। इस प्रकार जो है उपदेश कहाँ से मिल जाए कोई नहीं जानता, कौन गुरु हो जाए कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार जो है ये चलें, हम लोग थोड़ा उधर प्रकारांतर में चले गए। जरायुज, अंडज, स्वेदज, स्वेद से पसीने से भी जो है शरीर में जो है पसीना होता है, पसीने से तमाम तरह की जो है जीव इत्यादि जो है पैदा हो जाते हैं। और उद्भिज, ये जो है स्थावर इत्यादि जो पेड़ पौधे जो कि पृथ्वी को कोड़ करके जो है निकलते हैं, उनको उद्भिज कहा जाता है। तो इनसे जो दुख होता है, इसको जो है आदि भौतिक दुख कहते हैं। और आधिदैविकम, आधिदैविक दुख की चर्चा कर रहे हैं। देवानाम इदम दैवम, हाँ बीच बीच में बातते ना, अच्छा रहेगा। देवानाम इदम दैवम, जो देवताओं के अधीन है। और देवता का यहाँ देवता से आकाश भी लिया, जो आकाश से जो है माने दिव माने आकाश, तो आकाश से जो उत्पन्न होता है उसको भी जो है दैविक, वो दैव कहा जाता है, इसलिए उसको दैविक दुख का नाम दिया। भाई अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, उल्कापात हो गया, ज्वालामुखी फट गया, भूकंप आ गया, इसकी जो है पूर्व जो है हम कोई भविष्य वाणी नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं प्रकृति में है जिसकी हम भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते, इसलिए उसको जो है आधिदैविक दुख के पास रखा गया है। दिवः प्रभवति इति वा दैवम तद तद अधिकृत्य यदुपजायते शीतोष्णवात वर्षा अशनिपातादिकम। ये कहा कि भाई शीत हो गया, उष्ण हो गया, वर्षा हो गई, अशनिपात हो गया, उल्कापात हो गया। देखा, आप देखते हैं दूसरे जो है ग्रह से, आजकल तो आपने कभी वो देखा होगा समाचारों में कि अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ा एक कृत्रिम जो है ग्रह मंडल स्थापित हो गया, पूरा संघर्ष चल रहा है। और वो जो है जिस दिन पृथ्वी पर गिरेगा, माने एक हम लोग ही अपनी समस्या पैदा कर रहे हैं। अब वहां पर भी जो है स्पेस में भी जो है संघर्ष चल रहा है। रूस ने स्थापित कर लिया तो अमेरिका वहां लगा हुआ है। अब उसने पूरा एक शटल अपना बना लिया। शटल बनाने के बाद अब वो जो है उसमें लोग चांद पर भी जमीन खरीद रहे हैं। एक जो है उन्होंने मैंने, हाँ मतलब, तो आप लोग भी खरीद सकते हैं, कुछ नहीं, वो है हमारे पास उपाय है, आप लोग आइएगा, क्योंकि सांख्य योगी के पास ही उपाय होता चाहिए कुछ नहीं गुरु जी, उसके लिए केवल एक बात, केवल आपकी मुहर एक चाहिए। उसमें ये आपको देना होगा, यह जो है गृहस्थाश्रम में है बालक, बस एक तो मुहर लगा देंगे
और उसी पर जो है उसको आप जो है वहाँ इंटरनेट पर डालेंगे कि हम जो है गृहस्थाश्रमी हैं और हमको चार्ज पर जमीन दे दी जाए। ना ब्रह्मचारी है ना रहस्य। तो इस प्रकार जो है, तो अब तो ऐसी स्थिति हो गई, अशनिपात तो ऐसे लोग कर रहे हैं। ये स्थिति। अब आकाश में जितनी होड़, अभी जो है क्या हुआ, अभी ने उसने कहा ना कि उसको क्या हाइट जो कहा कि एकदम जो है अंतरिक्ष को जो वहां के जो है उस फ्लाई जोन, नो फ्लाई जोन कर दिया, नो फ्लाई जोन कर दिया गया। नो फ्लाई जोन का मतलब कि अब वहां कोई जो है वायुयान इत्यादि उड़ेगा नहीं, जब उड़ेगा नहीं तो वहां से आक्रमण नहीं होगा। तो ये बात हो रही है। तो नो फ्लाई जोन की बात यदि जब होगी तब जाकर के जो है शांति आ सकती है, तो वो संभव ही नहीं। आज हमारे मन में इतना जो है उद्वेग चल रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, एक हथियार बनाए दूसरा हथियार बनाए। एक तो अभी हम लोग भुगत रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हुआ, इसीलिए सभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि जल्दी जो है जाकर के जो है युद्ध। रसा भी जो है धीरे धीरे ऐसा नहीं कि इकट्ठे बम छोड़ दे रहा, एक छोड़ रहा है, दो छोड़ रहा है। वो चाहता 2 दिन में कब्जा कर लेता है यूक्रेन पर, ऐसा नहीं था। आप लोग समझें गंभीरता को, परंतु धीरे धीरे कर रहा है। वो समझ रहा है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा भी विनाश है। यदि हमने परमाणु का सारे जो रिएक्टर वगैरह थे सब पर कब्जा तो कर ही लिया, चाहता तो आज विस्फोट कर दे। अभी देखिए जैविक युद्ध चल ही रहा है एक तरह से। जैविक जो कोरोना क्या था, प्रयोग किया, आप लोग देखें, डेटा देखें, अपने जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसको पढ़ें। उसमें जो है जो माने वहाँ जो प्रयोगशाला थी चीन की, उसमें इसी तरह के प्रयोग हो रहे थे। और जो विश्व संगठन गया तो वहाँ उसको जाने तो दिया, परंतु सारे पर वहाँ तक जाने नहीं दिया, पूरा परीक्षण करने का वही नहीं दिया। और विश्व संगठन को भी पैसा दे दिया, WHO को है, वो भी उसकी बोली बोलने लगा। आज भी आप देखें जब युद्ध हो रहा है तो वहाँ जो है ये बातें आ रही हैं कि जो अन्य बहुत से ऐसे देश हैं वहाँ जैविक हथियार बन रहा है। यूक्रेन में ऐसे स्थानों का पता चला है कि अब क्या है, जैविक हथियार में कुछ नहीं, आप छोड़ दीजिए। पूरा जो है विश्व कोरोना का जो है वो केवल 2 चम्मच तो छोड़ा, कहा कि ऐसा जो है वह विषाणु है कि 2 चम्मच में पूरे विश्व को व्याप्त कर दिया। सोच लीजिए, उसका वजन तौलेंगे तो केवल 2 चम्मच, नैनोमीटर का भी एकदम अत्यंत सूक्ष्म जो है। नागपाश क्या था पहले, ऐसे ही तो था ना। तो यही सब है हमारे जो है वही मन की फितरत है। सब जो है ये मन संबंधी विकार है, और मन संबंधी विकार के नाते आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि कल क्या होगा भगवान जाने। भविष्य का, मानव का भविष्य क्या होगा सोच लीजिए। जो हमारी जो हम लोगों ने सुना कि 8 अरब 64 करोड़ की जो संख्या थी, मान लीजिए हमारे यहाँ जो मनुष्य की वो घटते घटते कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा भगवान जाने। तो ये सब है गुरु जी। तो इसके बाद जो है इस प्रकार जो है एवं यथा दुखद त्रयाभिघाता जिज्ञासा कार्य। अब दुखद त्रय के अभिघात की जिज्ञासा हमको करनी है भाई। अब घर में कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उसका शमन तो करेंगे ना। तो करने के लिए कैसे करें भाई, तद अभिघात के हेतु, उस हेतु में जिज्ञासा करनी है हमको। कौन सी? तो दुखत्रयस्य अभिघात को यो असौ हेतु तत्प्रति, उसके प्रति जिज्ञासा करनी है जो हमारा अभिघात कर रहा है। तो कहा दृष्टे सा अपार्थ, दृष्ट में जो है यदि लौकिक उपाय में, लौकिक का मतलब जो लोक में प्रसिद्ध उपाय है उससे जो है अपार्था माने जो अर्थहीन हो जाए, जो निरस्त हो जाए, जो हल हो जाए, ऐसा उपाय हमको देखना है। तो कहा कि ठीक है, दृष्टे हेतु दुखत्रयाभिघात के सा जिज्ञासा अपार्था चेत, यदि चेत लगा दिया, यदि हो जाती। कहा कि भाई अच्छा ठीक है, यदि हो जा रही है तो तत्राध्यात्मिकस्य विविधस्यापि आयुर्वेद शास्त्र क्रिया प्रिय समागम अप्रिय परिहार कटु तिक्त कषाय पथादाभिर्दृष्ट एवं आध्यात्मिकोपाय। कह दिया भाई चलिए बड़ा बढ़िया। तो आध्यात्मिक को दुख दूर करने के लिए क्या बताया, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक के लिए तो आजकल जो है देखते हैं बड़ा वो मसाज वाला भी गुरुजी आ गया है,
वो भी तो वो जो है उसको आप लोग जो है देखिए कई तरह के सेंटर खुल रहे हैं और वहां जा करके जो है वो हमारे यहाँ क्या पहले मालिश होता था गांव में भी जो है और एक वर्ग विशेष होता था क्योंकि उसमें सिर्फ दस्त होता था और कुछ नहीं केवल अरे बच्चों को जो है अब तो जो नवजात शिशु हैं उनकी मालिश बंद हो गई डॉक्टर ने कह दिया भैया आप मत इसको आंख कान नाक सब इसमें तेल फेल मत डालना और ये सब जो है मालिश वालिश तो बंदे कर दो हाँ मालिश कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा बच्चा हाँ तो गांव में तो पीट पीट के खूब मालिश होती थी जो है कोई भी ऐसा विद्वान नहीं होता जो अखाड़े में न जाता हो अखाड़े की मिट्टी जो है न होता हो आज जब तक वो जो है वो जॉनसन बेबी पाउडर नहीं लड़के को लगेगा बच्चे को तो ओहो धूल से लग गया कि वो गड़बड़ा गया आज ये स्थिति है सोचिए है इन्फेक्शन हो जाएगा आज मिट्टी में भी इन्फेक्शन वास्तव में हो गया है इन्फेक्शन क्योंकि सब कुछ दूषित है ना सब प्रदूषित हो गया आप अखाड़े की मिट्टी जो है उसमें जो है याद है गुरुजी कि हम लोग जाते थे बचपन में बैठते थे और वो हल्दी वगैरह बड़ा एक मैंने प्रक्रिया का वो याद नहीं है हमको अच्छी तरह वो हल्दी का चूर्ण बना करके कैसे उसका घोल बनाते थे घोल बना करके मिट्टी में डालते थे कितने दिनों तक उसको पानी डाल करके वो करते थे मैंने एक तात्विक स्वरूप इसीलिए आप देखें नेचुरोपैथी में क्या है सबसे क्रिया करते वायु से भी वायु से कैसे करें सूर्य की रोशनी से आजकल इस प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी की ये सब चीजें क्या है पंच तात्विक जो चीजें हैं ना ये जो चिकित्सा का उपाय है परंतु उसको हमने छोड़ दिया आज यही चीज है तो अब जो है वही इसीलिए आयुर्वेद की व्यवस्था वो बता रहे हैं कि जो आयुर्वेद का उपाय है उस उपाय से हमको जो है जो भी उन्होंने उसमें शमन की बात बताई वात पित्त और कफ का जो शमन हो सकता है उसका जो है आयुर्वेदिक उपाय है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जो है आयु का ही जो विज्ञान है उस विज्ञान का आश्रय लेकर के हम कार्य करते हैं देखिए वही चीज तो है सब कुछ है हमारे यहाँ ही है परंतु वहाँ जो है पेटेंट होता है अमेरिका में जब हमारे अर्जुन की छाल को लेकर के हृदय रोग की दवा जो है अमेरिका में बनाई जाती है तब बड़ा जो है बहुत अच्छा है आयुर्वेद बहुत अच्छा है और हम लोग नहीं कुछ कर पाते तमाम जो है ऐसी गोलियां आप तो आयुर्वेद को ही लेकर के आपने देखा अभी जो रामदेव जी का प्रोडक्ट है पतंजलि सब आयुर्वेद को लेके ही काम कर रहा और नया नया प्रयोग उन्होंने उसका जो एक नाम दे दिया बहुत से आयुर्वेद के ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनको एक नया नाम दे दिया गया प्रोस्टेट का प्रोस्टीना कर दिया है और वो जो है कैप्सूल खिलाते हैं कफ को का शमन करने के लिए कफरेक्स कर देते हैं नाम दे दिया और उससे जो है ओरोनिल कर दिया तमाम ऐसे हिमालयन वाला जो है वो बहुत ऐसे प्रोडक्ट लाया आप एक कर लीजिए एकदम जो है एकदम आप महाराज युवा हो जाएंगे ऐसा भी हो गया पैसा भी आ गया हाँ गुरु जी आप जरूर उसको ले तो ऐसा भी है तो ठीक है तो आयुर्वेद शास्त्र क्रिया और जो सबसे बड़ा जो एक तो शारीरिक वाला तो बता दिया और शारीरिक वाले के लिए तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी जो भी हो जिसको कोई आदि व्याधि हो भाई वो अपना वैद्य से संपर्क करे हाँ क्या है गुरु जी वैद्य प्रिय बोल ही है आज तो नहीं अरे वो सुंदर कांड में जाए वो ही बेग ही नाश क्या है बोला ही भयास हाँ आज स्थिति ये है कि वो जो है सब जो है भय के साथ ही बोलते हैं चाहे गुरु हो चाहे वैद्य हो चाहे जो है अध्यापक हो सबको भय के साथ ही बोलना है और इसीलिए देखिए सारी व्यवस्था का जो है ह्रास हो रहा है जब तक आप जो है गुरु को जो है उन्मुक्त भाव से बोलने नहीं देंगे उन्मुक्त भाव से उसको कार्य नहीं करने देंगे हैं उसके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करेंगे तो वह गुरु जो है भय मुक्त होकर के आपको जो है वह ज्ञान नहीं दे सकता इसीलिए हमारे यहाँ इसीलिए गुरु की सेवा का विधान है आप जो है जितनी सेवा करेंगे उतनी और गुरु जो है वो बिल्कुल मौन होकर के वो भी ज्ञान देने की परंपरा रही है केवल उसकी सेवा करते रहिए सुबह शाम जा करके तो गुरु जी कल सेवक मिला एक हमको अरे गुरु जी आप ठीक है बिल्कुल जी
कुलदीप जी, गुरुजी सेवा बिना मेवा कहाँ मिलेगी गुरुजी? आवाज आ रही है? आ रही है गुरुजी, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, आवाज आ रही है। तो ये अब देखिए आयुर्वेद शास्त्र की वाली बात चल गई। अब जाने दीजिए, कुलदीप जी आ गए, ये हमारे जैन धर्म के आचार्य हैं, जैन दर्शन के विशिष्ट आचार्य, इनका हम स्वागत करते हैं। अब जो है दूसरा है प्रिय बहुत देर से समागम। आया हुआ हूँ मैं, 2 बजे से ही। अरे वाह वाह। अब देखिए दूसरा क्या है, सबसे अच्छी बात जो कहा, जो मानसिक दुख दूर करने के लिए क्या उपाय है? प्रिय का समागम हो जाए, अप्रिय का परिहार हो जाए। ये कौन कर सकता है? गुरु ही न करेगा, सबके बस की बात है। प्रिय को बुलाना है, प्रिय तुम भूले मैं क्या गाऊं। अब जो है ये कैसे करना है, ये तो भाई अब इस पर ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं, इस साहित्य में चर्चा होगी, जो हमारे साहित्य के विद्वान होंगे वो कुछ चर्चा करेंगे। और कटु तिक्त कषाय क्वाथादिभिर्युक्त दृष्ट। अब उसके लिए जो है ये सब जो है, जो कटु तिक्त कषाय इत्यादि से युक्त जो है क्वाथ इत्यादि, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जो है, अभी देखे आपने कोरोना काल में देखा होगा क्वाथ की प्रक्रिया चली। क्वाथ में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है औषधियों का सम्मिलन करके और उससे क्वाथ बना करके, और आप मैंने उसका जो है हम लोग सेवन करते थे, तो उससे काफी लाभ मिला। इस प्रकार जो है एवं आध्यात्मिकोपाय। अब आदिभौतिकस्य, आदिभौतिक उपाय इसके लिए क्या है? आदिभौतिक दुख को दूर करने के लिए रक्षादिना अभिघातो दृष्टः, रक्षा इत्यादि के द्वारा उसका अभिघात करना चाहिए। देखा गया भाई, मान लीजिए जंगल में आप रहते हैं और इस प्रकार का जो है, जो मगरमच्छ इत्यादि हैं, क्रोकोडाइल है, शेर इत्यादि हैं, सबसे बचने के लिए आप बाड़े में बना करके रहिए, अच्छी तरह अपने को सुरक्षित करके रहिए। हैं, पड़ोसी इत्यादि से भी बचने के लिए अच्छे ढंग से जो है आप बचा करके भाई खिड़की पर वो जो है शीशा पर वो जो है पत्थर न मारे, ऐसा भी कुछ व्यवस्था करिए। तो ये सब आपको स्वयं सुरक्षा करनी होगी, ऐसा नहीं कि दूसरे पर जो है आप डाल दें। तो सबसे बड़ा उपाय यह है कि आदि भौतिक का उपाय क्या है? आदि भौतिक दुख दूर करने का, रक्षा इत्यादि का जो है विधान करना। और दृष्टि सा आपार्था चेत तुम मन्य से, क्या इस तरह के उपाय करने से क्या ये सारी माने ये सब दुख दूर हो जाते हैं? अरे भाई कोई नहीं, कोई और बलशाली रहेगा तो कहीं ना कहीं से घात कर ही देगा। तो इसलिए कहा कि नहीं नहीं भाई, आपने जो है जैसे हमने उदाहरण दिया कि किसी को ज्वर इत्यादि हो गया, हमने सुदर्शन चूर्ण उसको दे दिया, एक बार शमन तो हो गया, ज्वर का प्रशमन हो गया, परंतु फिर जो है उपयुक्त परिस्थिति आई, ज्वर का जो है फिर जो है प्रादुर्भाव हो गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि नहीं, और कोई ऐसा उपाय किया जाए। तो इसलिए न एकांतात्यंततो भावात, एकांतिक, और एकांत का मतलब एक बार, और आत्यंतिक का मतलब बारंबार, हमेशा के लिए। माने जो दुख है वह दुख का जो है पुनः उत्पन्न न होना, अनुत्पाद होना। तो उस प्रकार जो है जो अत्यंत एकांततः अवश्यम, इसलिए एकांततः को कहा उन्होंने अवश्यम भावी। एक बार आपने उपाय किया, अवश्यम भावी है, दुख तो दूर हो गया, परंतु अत्यंततः माने नित्य, नित्योपाय हो जाए, ऐसा जो है दृष्टेन हेतुना अभिघातो न भवति। तो जो इस प्रकार के जो सारे उदाहरण दिए गए, जो पूर्वोक्त उदाहरण है, इस हेतु के द्वारा अभिघातो न भवति, अभिघात नहीं होता है। तस्माद अन्यत्र, इसलिए जो है, इसलिए अन्यत्र एकांतात्यांतिकाभिघात के हेतु जिज्ञासा कार्या। इसलिए एकांतिक और आत्यंतिक से हट करके जो है किसी जो है उपाय में जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा विविदिशा, माने हमारी विविदिशा होनी चाहिए, हमारे विचार होनी चाहिए, इस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। तो अगली कारिका में इसका प्रस्ताव वो देंगे और कल हम लोग इस पर विचार करेंगे। गुरुजी तो कुछ समापन। हाँ, तो प्रथम कारिका अभी समाप्त हुई कि नहीं? हाँ, तो अति सुंदरम। तो आज प्रथम दिन के अध्यापन कार्य में आचार्य मार्कंडेय तिवारी जी ने प्रथम कारिका को केंद्र में रख करके कई उपयोगी बातें सांख्य दर्शन से संबंधित हम सभी के सामने उपस्थापित किया है। और दुखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु
दृष्टे सा पार्था चिन्ह नैकांता अत्यंत तो भावा। तो ये निष्कर्ष निकला है कि दृष्ट उपाय से दुखों का शमन जो है एकांतिक रूप से नहीं होगा। इसीलिए जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा हमारी बरकरार रहेगी। तदभिघात के हेतु जिज्ञासा हमारी अभी भी बनी हुई है। सांख्य दर्शन का जो समाधान है वो जरूरी है, उसी से दुख की निवृत्ति होगी, क्योंकि वो ज्ञान का उपाय है। प्रायश्चित्तम विमर्शनम, एक प्रसंग कल बालकों के सामने आया था, कहाँ है बालक? प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ये जो सांसारिक जितने सांद्रायणादि प्रायश्चित्त बताए गए हैं उनसे पापों का पूर्ण क्षय नहीं होता है। प्रायश्चित्त असली क्या है? श्रीमद् भागवत में आया है 6ठ स्कंद में, प्रायश्चित्तम विमर्शनम है। अब विमर्शनम क्या है? दर्शन में ही विमर्शनम हो सकता है, आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, तो उससे जो है बहुत फर्क पड़ जाता है। एक तो ब्रह्मा जी की माया फैली हुई है, दूसरे हम लोग अपनी माया फैला के संसार में परेशान है। क्या किए हैं? एक ब्रह्मा जी की माया है, एक मूला विद्या है, एक तुला विद्या है। तो कम से कम हम अपनी माया को तो इस दर्शन ज्ञान से कम पार कर सकते हैं। फिर सोचेंगे कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या फैलाया है, उस पर भी हम विचार करेंगे। ये सामर्थ्य इन शास्त्रों में है। और बहुत सौभाग्य है कि इस कार्यशाला के मूल में वस्तुतः आचार्य मार्कंडेय तिवारी जी हैं प्रेरक रूप में, हम तो सहयोगी हैं। इन्होंने जैसा जैसा कहा वैसा मैं स्वीकार करता गया। और हमारे जो यहाँ के मालिक हैं, वहाँ के मालिक हैं, इन दोनों स्वामियों ने भी इसे स्वीकार किया। सहर्ष जो है इसके कारण ये दिल्ली और बनारस एक हो करके इस तत्व चिंतन में आज के समय में प्रवृत्त है। हम देख रहे हैं कि 44-45 लोग इसमें लगातार रूप से जुड़े हुए हैं। वहाँ के भी ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, यहाँ जो है 10-20 लोग जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से कार्यशाला बहुत सफल है। इसमें जो पंजीकरण करके इसमें भाग लेंगे उन्हें जो है प्रमाण पत्र इस कार्यशाला का प्रदान करने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ है। यद्यपि हम लोगों ने उस शुल्क की बात नहीं की है, तो जो भी प्रमाण पत्र में लगेगा उसके लिए हम लोग विचार करेंगे। प्रमाण पत्र आप सभी को जो है ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आप लोग उसको प्रिंट कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग प्रतिदिन, हम लोग की परीक्षा भी टल गई, इसलिए अब 25 तारीख तक 2 बजे इसी तरह उपस्थित होकर के इस ज्ञान सत्र में भाग लेंगे। और जो है कम से कम आधा पाठ कम से कम यहाँ हो जाए, फिर जो है अवशिष्ट पाठ जो है दिल्ली में जा कर के हमें संपन्न करना है। इसी के साथ आचार्य श्री को सभी की तरफ से, क्योंकि सारे विद्वान लोग प्रसन्न लग रहे हैं, और क्योंकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आपने जो है सो सांख्य दर्शन के तत्वों को यहाँ रखा है, उसका यही मात्र है कि हमें चिंतन मनन करना है। केवल शास्त्र नहीं पढ़ना है, पढ़ना कम है, समझना अधिक है। और अपने प्रज्ञा को उद्घाटित करके चिंतन मनन को विकसित करना है। और ये 1000 चिंतन दूसरे के द्वारा किया हुआ चिंतन और एक चिंतन अपना स्वयं का, वो भारी पड़ेगा। तो आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के महनीय स्नातक हैं, कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए यहाँ का जो चिंतन जाए तो पूरे विश्व को आलोकित करे। इस प्रकार की जो प्रगति हो, मेधा उत्पन्न हो इस कार्यशाला के माध्यम से। और आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने और एक योजना बनाई है कि सांख्य कारिका की एक टीका इस बार हम लोग लिए हैं। दूसरी बार हम लोग जो है युक्ति दीपिका टीका लेंगे, जो बहुत गंभीर, बहुत अच्छी लंबायमान टीका है, अज्ञात कर्तृक है। युक्ति दीपिका टीका जो हमने सांख्य व्याख्यान में उसका सहारा लिया था। और सांख्य तत्व कौमुदी है, माठर वृत्ति है। इन सभी टीकाओं को लेके हम लोग चिंतन मनन करते रहेंगे, और भी किसी ग्रंथ को लेंगे और ये चर्चा चलती रहे। इसी के साथ इस आज के उद्घाटन सत्र का समापन किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरु जी।
सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम। सर्वेभ्यो प्रणमामि। जब आप बच्चे को एप्लीकेशन करना सिखाते हैं तभी तो वो रियल लाइफ में उपयोगी होता है वो ज्ञान। अगर हमको ज्ञान है हम अप्लाई नहीं कर पाते तो लास्ट में जो हमने उसको एप्लीकेशन लिखा वो 4 नंबर का है और एप्लीकेशन हमें आती नहीं तो हमारे 4 नंबर उस 7 में से भी 4 कट गए। एप्लीकेशन में अक्सर आप देखिएगा कि जब प्रश्न में लिखा होता है कि उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए तो उदाहरण तो नजारत ही होता उदाहरण होती ही नहीं व्याख्या व्याख्या जो किताब में लिखी वो व्याख्या होती। तो इस तरह से जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर आप चूँकि पढ़ रहे हैं इसलिए आपको सब जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाई आती है क्योंकि हम लोग इतने सालों में जब फेस किया है तब समझ पाए कि कहाँ क्या क्या कठिनाई आती है। ठीक है हमारे बच्चे सब को हमें पास करना है तो हम पास तो कर ही देंगे बल्कि सबसे पहले यही कैलकुलेट करते हैं कि 75 में से कितना पास है कि किसी का अगर उससे कम जा रहा हो तो जैसे तैसे हाँ कोई डमी किसी ने पन्ने ही खाली छोड़ दिया तब तो हम नहीं दे सकते लेकिन हाँ कुछ भी लिख दिया है तो फीस तान करके 4 बन रहा है तो 5 दे करके जैसे तैसे करके ये 34-35 जो भी पास होता है उसके ऊपर ले आओ उस बच्चे को जिससे कि फेल ना हो। और फिर सेशन पर गलत होता है सेशन में बहुत भी कम पाया होगा तो 45-50 बना ले मतलब अगर 15 भी पा गया होगा और 35 दे दिए तो मिला करके पास हो जाएगा बच्चा। लेकिन हाँ अगर बहुत ही दफन है या कुछ भी नहीं करता है तो अलग बात है। लेकिन अभी तो कुछ ना करने वालों के भी बड़े भगवान ने कृपा कर दी जो जितने ना देखो 80-80 नंबर ले गया और कहाँ उसके बड़े मुश्किल से पास होता था 35-40 बड़ी मुश्किलों अरे से मैम उसको उसके बाद पास करना पड़ता था। मुझे फोन कर रहा है अरे वो मुझको बराबर फोन करता था मैडम मैंने साइकोलॉजी का पेपर दे दिया अच्छा तो दे दिया फिर मैं क्या करूँ नहीं आपके पास आएगा ना चेक करेंगे अच्छा तो वो मैं कंट्रोलर